वंस अगेन वेलकम बैक ग्लोरी सिस्टर क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ठीक है, यह केमिस्ट्री सेकंड का है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। तो कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से संबंधित यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो कार्बन का जो सिंबल होता है यानी कि जो प्रतीक है इसका, वो क्या है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से लिखते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है आपका 6 है। ठीक है, क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल में 6वें स्थान पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। एटॉमिक नंबर दर्शाता है कि उस तत्व में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब इसका एटॉमिक मास देखेंगे। एटॉमिक मास यानी इसका परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार कितना होता है इसका परमाणु भार होता है 12। ठीक है, ऐसे लिखते हैं C612। ठीक है, इसके अलावा किसका समस्थानिक होता है, C614। ठीक है, तो कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12 का जो परमाणु भार होता है वो 12 है और इसमें 14 है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, जैसे इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितना आएंगे, 4 आएंगे, तो 2 और 4। और जो हम लोग 1s2 2s2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, ये आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और हम जानते हैं कि इस कोई भी तत्व है अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। तो कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इसका अष्टक पूरा करने के लिए, वही उसका क्या होता है, संयोजकता होता है, यानी कि वैलेंसी। तो इसकी अगर वैलेंसी पूछे यानी कि संयोजकता पूछे, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, वैलेंसी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी यानी कि वैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि इसका अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन और हम इसमें लाएं या इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें तो इसके ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अब यह कैसा बंध बनाता है, इसका बॉन्ड कैसा होता है, तो इसका जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसको देखते हैं। सहसंयोजी बंध मतलब अगर कोई ऐसा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या है, साझा से बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों के साझा से अगर बंध बन रहा है तो उस बंध को क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, CH4 है तो यहाँ पे कार्बन लिख दिए, अब चारों तरफ 4 हाइड्रोजन को लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने क्रॉस से दर्शा दिया। चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन को हमने पॉइंट से दर्शा दिया, बिंदु से दर्शा दिया। ठीक है, ऐसे दर्शा दिया। हाइड्रोजन को अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरह करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम या तो पहले कक्ष में या तो 2 रहें, बाकी अगले कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी उसका अष्टक पूरा करने का कोई भी तत्व क्या करता है, कोशिश करता है। तो कार्बन के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, बाकी चारों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ठीक है, तो अगर साझा के द्वारा कोई बंध बनता है तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से ये बना लेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन चारों से ले लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए 2 यहाँ से, 2 ये हो गया, 2 ये और 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बने हैं। ठीक है, साझा किए है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया है, चारों हाइड्रोजन के साथ उनके इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी हुआ है।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। ठीक है, तो साझेदारी के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्बन कैसा बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 4 क्लोरीन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो CH4 था इसे बोलते हैं मेथेन। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये हम लोग IPSC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, IPSC नामकरण में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखते हैं यह कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है। तो हमने यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेते हैं। क्लोरीन ये हो गया, इसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8, उसके बाद कितना होगा 7। ठीक है, तो इस बाह्यतम कक्ष में इसे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 एक चाहिए और 7 है, एक और चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4, क्योंकि कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को हमने पॉइंट्स दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को, और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे दर्शा देंगे, क्रॉस से दर्शा दे रहे हैं, 3 4 5 6, एक यहाँ पे दर्शा दो 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से इसका भी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। सारे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, बाकी जो कार्बन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। यहाँ पे भी साझा कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया, और ये भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लिया। इसके अलावा जो कार्बन है इन सब का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ साझा कर लेगा, ऐसे। अब क्या हुआ, इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8, और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे पॉइंट से, और बाकी जो क्रॉस एक दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इनका एक क्या बना लिया, अपना अष्टक इसका भी पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो बंध बना कार्बन और क्लोरीन के बीच, यह जो बंध है ये क्या है, सहसंयोजी बंध बना। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल था कि कार्बन कैसे सहसंयोजी बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सोर्स क्या है, कि कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कार्बन आपको वुड से, लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम, कोल से यानी कि कोयला। ठीक है, अनेक कार्बन के स्रोत हैं जहाँ से, लकड़ी से, पेट्रोलियम से, कोयला से। ठीक है, कोयला के खान से यानी कोल माइन लिख सकते हैं। यहाँ से कार्बन के बहुत सारे यौगिक, बहुत सारे कार्बन के अवयव हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। विज्ञान रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, जैसे CH4 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेन, और ये क्या है, एथेन, और ये है इथीन। इनका नाम कैसे नामकरण हम लोग आगे सीखेंगे, IPSC नोमेनक्लेचर का वीडियो जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये था एक जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें हम लोगों ने क्या कार्बन के बारे में सीखा, उसका प्रतीक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, उसका संयोजकता हमने देखा कि 4 होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है उसका 2 एग्जाम्पल लेके हमने सीखा। इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं कार्बन। ठीक है, ये चीज़ जो हम लोगों ने सीखा। और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, इसलिए इसको एक अलग शाखा में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग बुक में, एक अलग चैप्टर से इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यौगिक हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो जिसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। उस शाखा को, केमिस्ट्री की उस शाखा को हम लोगों ने क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत सारे इसके कंपाउंड हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक
ये था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।